नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी फैमिली डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको व्हाट, वेयर और वाई के क्वेश्चन जो है सॉल्व कराए कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और इसके आंसर किस प्रकार से देते हैं। आज मैंने क्या किया है, पूरी सीरीज लेकर आया हूँ जहाँ पे मैं आपको वाई, वेयर और व्हाट के अलावा बाकी जो क्वेश्चन है उनको भी कवर कराने जा रहा हूँ। मतलब आपको बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन बनते किससे हैं। वो जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है वो तो हम सीखेंगे, साथ में आज हम क्या कर रहे हैं, एक साथ हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, एक साथ जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस की रफ्तार बढ़ा दो, आप अपनी लर्निंग की रफ्तार बढ़ा दो, इसलिए ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं, पहले मैं पेन ले लेता हूँ जल्दी से। ओके, ठीक है, चलिए देखें। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू आस्क क्वेश्चन विद हेल्प ऑफ WH सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि हम वैसे तो ये मैंने सारा स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, सारी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। आज हम सीखने वाले हैं भैया इसका जो सीरीज क्या है क्वेश्चंस की। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं वाई, वाई मतलब क्यों, ये लास्ट वीडियो हमने जाना था कि वाई क्यों रीजन बताने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हाउ, कैसे, क्या होता है कैसे, कोई भी काम है तो कैसे है। व्हेन होता है कब, ठीक है। वेयर होता है कहाँ, इसको मैंने आपको कवर करा दिया है। ठीक है, हाउ मैनी कितना, हाउ मैनी मतलब होता है कितना, ठीक है। हाउ मच मतलब भी क्या होता है कितना। इन दोनों डिफरेंस क्या है ये बताऊंगा आपको जब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ मतलब किस प्रकार का, किस प्रकार का। ठीक है, उसके बाद क्या है व्हाट काइंड्स ऑफ, ये इसका मतलब होता है किस प्रकार का, किस प्रकार का। ठीक है, तो दोस्तों अभी क्या करना है, इसके जल्दी से आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये मिट जाएगा जैसे ही इसको हटाऊंगा तो। ठीक है, अभी ये समझ में आया। अब इसके क्वेश्चंस देखो, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में वाई के क्वेश्चन कवर किए थे, मैंने बताया था क्यों, रीजन बताओ। तो वाई आर यू सैड, रीजन बताओ मुझे, आप सैड क्यों हो, आप जो हो सैड क्यों हो। ठीक है, वाई इज दिस बुक, वाई इज दिस ब्रोकन, यह टूटा हुआ क्यों है, तो रीजन बताओ। ठीक है, वाई आर यू हैप्पी, आप खुश क्यों हो, तो रीजन बताओ। ये तो हो गया क्या वाई के। उसके बाद क्या है हाउ, हाउ मतलब कैसे, हाउ आर यू, हाउ आर यू आप कैसे हो, हाउ आर यू आप कैसे हो। हाउ इज माई हैंड राइटिंग, मेरी हैंड राइटिंग कैसी है। ठीक है, हाउ इज माई शर्ट, मेरा शर्ट कैसा है। हाउ इज माई फेस, मेरा फेस कैसा है। हाउ इज माई क्लास, मेरी क्लास कैसी है। हाउ इज माई होम, मेरा घर कैसा है। हाउ इज माई कार, मेरी कार कैसी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप करते हो। ठीक है, हाउ इज योर फैमिली, आपकी फैमिली कैसी है। ठीक है, हाउ इज दिस कॉलेज, ये कॉलेज कैसा है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मतलब पूछना कैसा है, कैसा है किस प्रकार का है, तो वहां पे यूज करते हैं हाउ का। उसके बाद बात कर लेते हैं व्हेन। व्हेन मतलब होता है कब, ये होता है टाइम पूछने के लिए, टाइम को इंडिकेट करता है, टाइम के जनरली हम टाइम की बात करते हैं तो व्हेन का यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, व्हेन आर दे फ्री, वे फ्री कब थे, कब है। व्हेन आर दे फ्री, वे मतलब फ्री कब है। व्हेन इज इट हॉलीडे, हॉलीडे कब है। बोलते हैं ना कि भाई संडे कब है, तो आप बोलोगे व्हेन इज इट संडे। मंडे कब है, व्हेन इज इट मंडे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम करते हैं। व्हेन आर यू फ्री, आप कब फ्री हो, आप कब फ्री हो। व्हेन आर यू इन कॉलेज, आप कॉलेज में कब हो। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन हम करते हैं बताने के लिए कब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है हाउ मैनी, क्या है हाउ मैनी, सॉरी नेक्स्ट हमारा वेयर। वेयर के मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। वेयर इज माई मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है। वेयर इज माई पर्स, मेरा पर्स कहाँ है। वेयर इज माई पेन, मेरी पेन कहाँ है। वेयर इज माई कैमरा, मेरा कैमरा कहाँ है। वेयर इज माई स्कूल, मेरी स्कूल कहाँ है। वेयर इज माई कार, मेरी कार कहाँ है। वेयर इज माई बाइक, मेरी बाइक कहाँ है। वेयर इज योर शर्ट, आपका शर्ट कहाँ है। वेयर इज योर क्लास, आपकी क्लास कहाँ है। तो वेयर मतलब कहाँ, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा वेयर आर दे, वे कहाँ है। वेयर आर दे, वे कहाँ है। ठीक है, वेयर इज योर फादर, आपके पापा कहाँ है। वेयर इज योर मदर, आपके मम्मी कहाँ है। वेयर इज योर ब्रदर, आपका भाई कहाँ है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं हाउ मैनी, हाउ मच। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए
उसके बाद क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है हाउ मैनी, मतलब जैसे कि मैंने बता दिया था, हाउ मैनी में बता दिया था कितना, क्या होता है कितना, और हाउ मच मतलब भी होता है, सॉरी पेन काम नहीं कर रहा, कितना, ठीक है। ये दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है जल्दी से बता देता हूँ। ऐसी कोई चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं, हम उसके लिए यूज करते हैं हाउ मैनी का। जैसे बाय एग्जांपल मैंने बोला ये पेन है, ठीक है, और ये दूसरी पेन है, हम अब कितनी पेन है, मैंने बोला 2 पेन है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूँ पानी, अब आप क्या पानी को काउंट कर सकते हो क्या, कितना पानी है, 1 पानी है, 2 पानी है, 3 पानी है, 4, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तेल की बात करें, ऑयल की बात करें, आप उसको काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। अच्छा हेयर की बात करें, उनको काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। स्टार्स की बात करें, उनको काउंट कर सकते हो क्या, नहीं, तो वो सारे अनकाउंटेबल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि ऐसी कोई चीज जो काउंट की जा सकती है उसको बोलते हैं काउंटेबल, ऐसी कोई चीज जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर क्या है, काउंटेबल के साथ हम हाउ मेनी का यूज करने वाले हैं, अनकाउंटेबल के साथ हाउ मच का यूज करने वाले। आप क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, देखो हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल, हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर देयर इन दिस स्कूल, हाउ मेनी। अब बॉयज को हम काउंट कर सकते हैं, गर्ल्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या यूज किया हाउ मेनी, मतलब कितने, क्या बोले हाउ मेनी बॉयज मतलब कितने बॉयज और गर्ल्स आर देयर इन स्कूल, मतलब स्कूल में कितने बॉयज और गर्ल्स स्कूल में हैं, ठीक है। हाउ मेनी स्कूल्स आर देयर इन दिस सिटी, अब स्कूल्स भी काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी स्कूल्स, हाउ मेनी बाइक्स, हाउ मेनी कार्स, ठीक है, हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी मार्कर्स, हाउ मेनी कैमरास, हाउ मेनी क्लासेस, तो सारी चीजें काउंट की जा सकती है। तो मैंने बोला हाउ मेनी स्कूल्स आर देयर इन दिस सिटी, इस सिटी में कितनी स्कूल्स हैं, तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, हाउ मेनी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हाउ मच, मतलब कितना, ये अनकाउंटेबल मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है उसके हम यूज करते हैं हाउ मच का। आप देख सकते हैं हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन माई बाइक, मेरी बाइक में कितना पेट्रोल है, हाउ मच। आप पेट्रोल को आप काउंट कर सकते हो क्या, आप गिन सकते हो कि 1 पेट्रोल, 2 पेट्रोल, 3 पेट्रोल, 4 पेट्रोल, बिल्कुल नहीं गिन सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया अनकाउंटेबल, तो उसके साथ हाउ मेनी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हाउ मेनी पेट्रोल इन इज देयर इन माई बाइक, ऐसा नहीं बोल सकते। आप बोलोगे हाउ मच पेट्रोल इन इज देयर इन माई बाइक, हाउ मच वाटर इज देयर माई बॉटल, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद हाउ मच मनी इज देयर योर इज देयर इन योर अकाउंट, मतलब अब देखो पैसे की बात की मनी, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, मनी अपने आप में क्या है अनकाउंटेबल होती है, इसलिए उसको काउंट नहीं कर सकते। तो क्या बनेगा हाउ मच मनी इज देयर इन योर अकाउंट, मतलब आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है अनकाउंटेबल, तो हाउ मच लगा दिया। तो इस प्रकार से हाउ मेनी और हाउ मच का यूज होता है। हाउ मेनी का यूज होता है जब हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं तो हाउ मेनी लगाना है, और हाउ मच का यूज होता है जब हम किसी चीज को काउंट नहीं कर सकते वहां पे क्या लगाना है हमको, हाउ मेनी का यूज, सॉरी हाउ मच का यूज करना है, ठीक है। अब आते हैं व्हाट काइंड्स ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट काइंड्स ऑफ, इन दोनों का मतलब होता है किस प्रकार का, क्या होता है किस प्रकार का, ठीक है। आप देख सकते हैं व्हाट काइंड्स ऑफ मोबाइल इज दिस, यह किस प्रकार का मोबाइल है, व्हाट काइंड्स ऑफ मोबाइल इज दिस, यह किस प्रकार का मोबाइल है। व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज ही, वह किस प्रकार का लड़का है, वह किस प्रकार का लड़का है। अब यहाँ पे हमने काइंड लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि सिंगुलर है, मोबाइल क्या है सिंगुलर है, ठीक है। उसके बाद बात करें बॉय क्या है सिंगुलर है। अब देखो व्हाट काइंड्स ऑफ के साथ क्या होगा, ये होगा प्लूरल के लिए, किसके लिए होगा, प्लूरल के लिए। अब यहाँ पे काइंड्स लग गया। अब देखो जैसे बाय एग्जांपल व्हाट काइंड्स ऑफ बुक्स आर दीज, ये किस प्रकार की किताबें हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोबाइल था, यहाँ पे बॉय है, लेकिन यहाँ पे हो गया बुक्स, मतलब जब एक से ज्यादा चीजों की बात करते हैं या प्लूरल चीजों की बात करते हैं तो वहाँ पे व्हाट काइंड्स ऑफ लगाएंगे, और जब हम सिंगुलर की बात करेंगे तो वहाँ पे लगाएंगे व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये दोनों में आपको यही डिफरेंस बताने वाला था कि दोनों डिफरेंस क्या है, काइंड और काइंड से दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है और ये प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं फिर, है ना, आगे कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी देख लेते हैं। चलो ओके, देखो फिर क्या है, देखो व्हाट काइंड्स ऑफ बॉयज आर दे, वे किस प्रकार के लड़के हैं, ठीक है। तो बॉयज क्यों काइंड्स आया, इसलिए हमें बॉयज प्लूरल हो गए, ठीक है। व्हाट काइंड्स ऑफ पीपल आर देयर इन इंडिया, किस प्रकार के लोग इंडिया में हैं। तो पीपल एक अपने आप में प्लूरल होता है, जैसे आपको पता है लोग, पीपल मतलब लोग, प्लूरल है इसलिए काइंड्स लग गया।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम काइंड का यूज करते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ सिंगुलर के लिए यूज होता है और व्हाट काइंड्स ऑफ जो यूज होता है वो होता है प्लूरल के लिए। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर क्या है विच। विच मतलब होता है कौन सा। क्या होता है, कौन सा या कौन सी, ठीक है। तो ये हो गया विच। अब जैसे बाय एग्जांपल क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं विच बॉय इज बिजी, कौन सा लड़का बिजी है, कौन सा लड़का बिजी है। विच कार इज योर्स, कौन सी कार आपकी है। तो ठीक है, विच कार मतलब कौन सी कार। तो विच मोबाइल इज आउट ऑफ सर्विस, कौन सा मोबाइल आउट ऑफ सर्विस है। विच का यूज हम करते हैं कौन सा, विच मोबाइल इज आउट ऑफ सर्विस, ठीक है। ये हो गया। तो ये इन विच मतलब होता है किसमें, क्या होता है किसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इन विच क्लास आर यू, आप किस क्लास में हो, आप कौन सी क्लास में हो। इन विच क्लास मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं इन विच कौन सी भी होता है और किस में भी होता है, ठीक है। कौन सा या कौन सी, ठीक है। तो यहाँ पे यूज हो गया। उसके बाद इन विच स्कूल इज सी, वह कौन सी स्कूल में है या वो किस स्कूल में है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। आप देख लेते हैं जरा, ठीक है। ओके, अभी तो सिर्फ ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, लेकिन जितने हो रहे हैं उतने हम कवर कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक साथ पढ़ना भी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपके लिए। ओके चलिए देख लेते हैं। फिर उसके बाद है फ्रॉमवेयर। फ्रॉमवेयर से पहले एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। इन विच क्लास आ रही हो, ठीक है। फ्रॉमवेयर आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रॉमवेयर मतलब है कहाँ से। फ्रॉमवेयर मतलब होता है कहाँ से, ठीक है। जैसे फ्रॉमवेयर आर यू, आप कहाँ से हो। फ्रॉमवेयर आर यू, आप कहाँ से हो, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रॉमवेयर का यूज हम करते हैं, ठीक है। फ्रॉमवेयर, फ्रॉमवेयर इज शी, वह कहाँ से है। फ्रॉमवेयर एम आई, मैं कहाँ से हूँ। इस प्रकार से हम क्या करते हैं कहाँ से पूछने के लिए, मतलब क्या करते हैं किसी भी चीज़ के सोर्स को पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रॉमवेयर का। तो इस प्रकार से बाकी के बचे हुए इनको भी हम कवर कर लेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे पास एग्जांपल्स, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे नहीं है, तो इसलिए मैं इसको आगे कवर नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बचे हुए हाउ फॉर, हाउ ऑन विच, बिहाइंड विच, इन फ्रंट ऑफ विच, विद होम, एट व्हाट प्लेटफॉर्म, नियर विच, फॉर व्हाट, फॉर होम और फ्रॉम विच, ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इस वीडियो को क्या कर दो, शेयर कर दो, ताकि और भी फ्रेंड्स आपके इस वीडियो का लाभ उठा सके, आपकी फैमिली भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको शेयर कर देना है। और साथ में क्या करना है, हमारा जो प्ले स्टोर में हमारा जो एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, तो अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो वहाँ जाके विजिट करिए, उसको डाउनलोड करिए और हमारे दिए गए कोर्सेज को परचेस भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। थैंक यू सो मच दोस्तों।